नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर कक्षा 8 में अपन पुनरावृत्ति कर रहे थे, तो उसमें अस्माकम विद्यालय यानी हमारा विद्यालय, क्या हमारा विद्यालय पाठ का हमने अध्ययन किया। इस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर जो उस पाठ के प्रश्न उत्तर है उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी मैंने यहाँ सब भर रखे हैं, पर कैसे किया है, किस प्रकार से किया है, जब पिछली बार हमने व्हाट्सएप पे वीडियो भेजे थे उसमें हमने ये पूरा कर रखा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाद में जुड़े हैं या जिनको समझ में नहीं आया, तो एक बार फिर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों किस प्रकार से होगा। तो देखो यहाँ क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य का मतलब एक वाक्य यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे उदाहरणम समझाया गया है, तव विद्यालय कति अध्यापका सन्ति, यानी तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। तो उत्तर क्या लिखा, मम विद्यालय द्विशतम अध्यापका सन्ति। अब देखो द्विशतम, शतम का मतलब होता है 100, द्वि यानी 2, यानी मेरे विद्यालय में 200 अध्यापक है। तो बड़ा विद्यालय होता है तो होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ यह नाम पूछा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पीछे नाम आया था, यहाँ पर वो क्या गया, यहाँ पर उसने कहा था कि द्विशतम अध्यापका सन्ति, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। अब देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ है तव विद्यालय से नाम किम अस्ति, तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तो अपने को यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख दो। अपने विद्यालय का नाम क्या है, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो क्या हो जाएगा, मम विद्यालय नाम दिल्ली पब्लिक विद्यालय। क्या हो जाएगा, मे विद्यालय अस्ति, ये मैंने ऊपर लिखा है अस्ति क्योंकि आगे आ नहीं रहा था। क्या, मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल या विद्यालय है। अब तव विद्यालय कति छात्रा सन्ति, तव विद्यालय यानी तुम्हारे विद्यालय में कितने छात्र हैं। तो मम विद्यालय चतुस्सहस्त्रम छात्रा सन्ति, क्योंकि ये पाठ में आ रखा है, विद्यालय का नाम नहीं था तो इसलिए यहाँ पे हमने हमारे विद्यालय का नाम लिख दिया। तो यह क्या हो जाएगा, तो मम विद्यालय चतुस्सहस्त्रम छात्रा सन्ति, यानी 4000 छात्रा, यानी छात्राहा यानी छात्र है। यहाँ छात्रा यानी बालिका से नहीं है, छात्राहा यानी छात्र है, यानी हमारे विद्यालय में 4000 छात्र है। अब देखो आगे, युष्माकम विद्यालय संस्कृतस्य कति अध्यापका सन्ति, यानी युष्माकम तुम्हारे विद्यालय में संस्कृत के कितने अध्यापक हैं। जब ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं तो ज़्यादा कक्षाएं होगी, तो ज़्यादा अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे विद्यालय में संस्कृत के कितने अध्यापक हैं। तो क्या कह रहा है, मम, उत्तर क्या हो जाएगा, मम विद्यालय संस्कृतस्य 4 अध्यापका सन्ति, कितने अध्यापक है संस्कृत के, तो 4। 4 का मतलब कितने होते हैं, 4, यानी हमारे विद्यालय में संस्कृत के 4 अध्यापक सन्ति। मैंने ये सन्ति यहाँ नीचे लिख रखा है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है फिर तुम विद्यालय की करोषि, यानी तुम विद्यालय में क्या क्या करते हो। तो अहम विद्यालय पठामि, तो उसमें हमने पढ़ा था, वो क्या कह रहे थे, तो अहम विद्यालय पठामि, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, लिखामि लिखते हैं, धावामि दौड़ते हैं, क्रीडामि नृत्यामि च, यानी हम दौड़ते, खेलते और नाचते हैं, ठीक है। अगला है कि त्व तरणम जानासि, यानी क्या तुम तैरना जानते हो, ठीक। तो उसने क्या कहा था कि उसने क्या कहा कि मैं तैरना नहीं जानता हूँ। किसने कहा था, गौरव ने कहा था। तो आमह अहम तरणम जानामि, तो हाँ मैं तैरना जानता हूँ, या हाँ मैं तैरना अहम तरण जाना, या फिर मैं नहीं जानता। अगर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उसकी इच्छा है जो आपको, क्योंकि यहाँ पर कई अपना विचार भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित शब्दाना विपरीतार्थ मंजूषाय चित्वा लिखत, यानी जो यहाँ ये मंजूषाय का मतलब क्या होता है, ये जो दे रखे हैं इनके अंदर से अपने को खाली स्थान है इनको भरना है। तो शीघ्रम, शीघ्रम का क्या हो जाएगा, शनै, क्या हो जाएगा, शनै, यानी ये क्या है, विपरीत, उल्टा करना, अपोजिट। चूज द राइट प्रॉपर एंटोनिम्स ऑन द वर्ड गिवन बिलोंग फ्रॉम द बॉक्स, यानी अपोजिट लिखने, उसका विपरीत लिखना है। समीपे, तो समीपे का क्या हो जाएगा, दूरे, दूर हो गया। विशाल, बड़ा, तो लघु, छोटा हो गया। अगत्य, अगत्य का मतलब क्या होता है, आना, तो निर्गत्य का मतलब जाना हो जाएगा। सुंदर, तो सुंदर का क्या हो गया, असुंदर हो गया। प्रसन्न, तो अप्रसन्न हो गया। प्रसन्न यानी खुश, अप्रसन्न यानी नाराज। सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का उल्टा क्या हो जाएगा, सूर्य उदय। और अधुना, आज, तदा, कल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर हमने यहाँ कर लिया है। अब देखो आगे, वाक्यानि शुद्धानि करोति, यानी वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। गलत है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ किया हुआ है, उसको हमें ठीक करना है। कहाँ है वो देखना है। यूयम पठितु विद्यालय गच्छन्ति, तो यहाँ क्या आया, यूयम पठितु विद्यालय गच्छन्ति, ये तो ये गच्छन्ति एक वचन के साथ आता है, लेकिन यहाँ क्या द्विवचन है, तो गच्छत हो जाएगा, तो यहाँ इसने गच्छत कर दिया। तो ऐसे ही राजीव संजय च विद्यालय क्रीडंती धावती च, अब यहाँ देखो राजीव संजय द्विवचन है और यहाँ एक वचन दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, क्रीडत कर दिया। क्या कर दिया है, क्रीडत। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना, क्रीडत कर दिया। क्या कर दिया है, क्रीडत। ठीक है। अस्माकं विद्यालय विशाल सुंदर च अस्ति, अस्ति नहीं होता, अस्ति होगा। क्या होगा, अस्ति, तो मैंने यहाँ कर दिया अस्माकं विद्यालय विशाल सुंदर च अस्ति। ठीक है, अब ऐसे देखो आगे, अगले के अंदर देखते हैं हम किस प्रकार से हमने किया है इसको। तो अगला है त्वगृह गत्वा जल पिबती, यानी तू पिबती आ गया है। क्या हो जाएगा, पिब, तुम घर जाके जल पीता नहीं, मतलब भविष्य की बात है, तो पिए, तुम घर जाके जल पानी पीना, पीना हो जाएगा, मतलब भविष्य की बात होगी, तो पिबसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पिबती का क्या हो गया, पिबसी। ठीक है। भवान अद्य की करोषि, तुम अब क्या कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम कल क्या करोगे। अधः की करोती, यानी क्या हो जाएगा, अद्य का क्या हो जाएगा, करोषि का करोती, यानी इसने यहाँ क्या गड़बड़ कर रखा है। फिर आवाम उद्याने एव तिष्ठत, तो आवाम उद्याने तिष्ठत, तो तिष्ठत नहीं होगा, तिष्ठ व होगा, क्योंकि एक वचन है, आवाम आ गया, इसका तो बहुवचन है, तो आवाम उद्याने एव तिष्ठाव। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है कि क्रियाया उचित रूपेण रिक्त स्थाने पूर्यत, यानी सही रूप लिखना है। तो अध्यापका छात्रान, पठ धातु के अंदर क्या है, तो पाठयंती, यानी अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। नद्य पर्वतायाम उद्भवती, उत धातु है, तो उद्भवती यानी निकलती है। अश्व क्षेत्रे तीव्र, धा धातु आवे, तो धावंती यानी दौड़ते हैं। सेविका वस्त्राणी क्या जाए, शालयति, यानी उनको क्या करती है, समेटती है। सूर्य सायंकाले अस्त गमिष्यन्ति, गम धातु है, मतलब सूर्य सायंकाल को अस्त हो गया है। खगो वृक्षे तिष्ठत, स्था धातु है, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, बैठा है, तो मूल वर्तमान काल है, इसलिए ये किस में आएगा, तो ये भविष्य काल में लिट लकार में आएगा। अब देखो अगले में हमें क्या करना है, अगले के अंदर हमारे को वचन परिवर्तन करना है। कैसे करना है, तो देखो अहम त्वा विद्यालय नयामि, बहुवचन करना है, तो अहम का क्या हो जाएगा, वयम, वयम त्वाम विद्यालयम नयाम, इसका भी बहुवचन होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ बहुवचन होगा, इसका होगा तो इसका भी होगा। अब तत्र एकम उद्यानम अस्ति, द्विवचन, तो तत्र द्वे उद्यान स्थ। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सुंदराणी पुष्पाणी अपि विक्षन्ति, तो एक वचन करना है इसका, तो सुंदरम पुष्पम अपि विक्षन्ति, तो इन सब का 1 2 3 इनका एक वचन हो गया। वयम विद्यालय पठाम क्रीडाम च, अब वयम द्विवचन करना है बहुवचन का, तो आवाम विद्यालय पठाव क्रीडाम, यानी हम दोनों विद्यालय में पढ़ते खेलते हैं।
मम मित्र तरण ताले तरसी बहुवचन, तो मेरा मित्र एक वचन है ये, तो बहुवचन का क्या हो जाएगा, मम मित्राणी, मित्र का क्या हो जाएगा मित्राणी, और तरती का क्या हो जाएगा तरंती हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर हो गया है। अब यहाँ आया संधि विच्छेद, तो विद्याधन आलय विद्यालय, तो ये दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि हो जाएगी। वार्षिकोत्सव, तो वा क ऊ के अंदर को हो गया, तो वार्षिकोत्सव हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे ये बिंदी लगाना भूल गया था मैं। ग्रीष्म अवकाशे, तो ग्रीष्म धन अवकाश, तो इसके अंदर अ प्लस आ हो रहा है, तो ग्रीष्म अवकाश हो गया। सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त, अ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्य धन, इसको अलग करके लिखना था, सूर्योदय तो सूर्य धन उदय, देवालय तो देव धन आलय, आयताकार तो आयत, ये य है, आयत धन आकार, लघुत्सव तो लघु धन उत्सव। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमें क्या मिलाना था, शब्द अर्थ मेलनम कुरुत, यह मिलाना था। तो पादाभ्याम, दो पैरों को कहते हैं, तरणताल, तैरने का तालाब होता है। चतुसहस्त्रम, तो क्या होता है 4000 होगा। अगत्य यानी आकर के, और कति यानी कितने। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे संस्कृत अनुवाद था। हम विद्यालय में मित्रों के साथ खेले, तो हम क्या है बहुवचन है, तो वयम विद्यालय मित्रे स खेलाम। दूसरा, हमारा बगीचा बड़ा सुंदर है, अस्माकम उद्यानम अतीव रमणीयम, यानी हमारा बगीचा बड़ा सुंदर है। बगीचे में अनेक पेड़ और पौधे हैं, तो उद्याने अनेके वृक्षा पादपा च सन्ति। ठीक, कणिका और मणिका उत्सव में नाचती है, तो कणिका मणिका च उत्सवे नृत्यत। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नोत्तर करने हैं।